प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 31 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हम एक पूरे वर्ष के अंत पर खड़े हैं। यह दिन हमें रुककर पीछे देखने, धन्यवाद देने और आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलने का अवसर देता है। इस पूरे वर्ष में हमने खुशियां भी देखी, आंसू भी बहाए, सफलताएं भी मिली और कुछ अधूरे सपने भी रहे। फिर भी हम आज यहाँ हैं। यह स्वयं में परमेश्वर की महान कृपा है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से सहभागी होते हैं, जो प्रभु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम इस वर्ष के अंतिम दिन शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता लेकर प्रभु के चरणों में आते हैं। आइए प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले प्रभु यीशु का हमारे लिए आज का संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस वर्ष में बहुत कुछ देखा है। कुछ दिन आसान थे, कुछ दिन कठिन, पर हर दिन मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम हंसे, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे आंसू देखे। जब तुम्हें लगा कि सब समाप्त हो गया है, तब भी मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा। डरो मत, समय बदलता है पर मेरा प्रेम नहीं बदलता। जो पीछे रह गया उसे मेरे हाथों में सौंप दो। जो आगे आने वाला है उस पर मेरे साथ भरोसा रखो। मैं वही सत्य हूँ जो तुम्हें भटकने नहीं देगा। मेरे प्रेम में बने रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत यूहन्ना का पहला पत्र से है, अध्याय 2 पद संख्या 18 से 21। यह वचन हमें स्मरण कराता है कि समय बदलता है, कठिनाइयां आती है, भ्रम फैलते हैं, पर जो सत्य में स्थिर रहते हैं वे कभी अलग नहीं होते। हम सत्य को जानते हैं और वही सत्य हमें सुरक्षित रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन वर्ष के अंत के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आइए आज के इस वचन के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, समय की नाजुकता। संत यूहन्ना कहते हैं, यह अंतिम समय है। यह हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है कि समय कीमती है और हर दिन अनमोल है। दूसरा, भ्रम के बीच सत्य। संसार में कई आवाजें हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, पर यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं हम सत्य को जानते हैं और वह सत्य हमें स्थिर रखता है। तीसरा, कृतज्ञता का दृष्टिकोण। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हुआ, फिर भी परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहा। यही हमारी सबसे बड़ी कृतज्ञता है। चौथा, नए वर्ष की ओर दृष्टि। यह वचन हमें सिखाता है कि भविष्य की सुरक्षा परिस्थितियों में नहीं बल्कि सत्य में स्थिर रहने में है, और वह सत्य स्वयं प्रभु यीशु है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, इस वर्ष के अंतिम दिन हम कृतज्ञ हृदय से तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस दिन के लिए जो तूने हमें दिया, खुशियों के लिए भी और उन कठिन दिनों के लिए भी जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे वर्ष तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी हमारे घर स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और सुरक्षा से भर जाए। हम अपने बच्चों को तेरे प्रेम में सौंपते हैं, विशेषकर उनके लिए जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घर से दूर है, कि तेरे स्वर्गदूत उनके ऊपर पहरा दे और हर क्षण उनकी रक्षा करे। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और उन पर नई कृपा की याचना करते हैं।
हम बीमारों, दुखी और पीड़ितों के लिए धन्यवाद और विनती दोनों करते हैं कि तू उन्हें चंगाई, शांति और आशा प्रदान करे। हम बेरोजगारों, आर्थिक कठिनाई में रहने वालों और भविष्य को लेकर चिंतित लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके लिए नए द्वार खोल। हे प्रभु, हम उन सभी प्रार्थना निवेदनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो इस वर्ष में पूरे हुए और उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अभी प्रतीक्षा में है। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आगे के लिए भी तेरी सुरक्षा मांगते हैं। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए कृतज्ञता और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बुद्धि और करुणा प्रदान कर, ताकि हमारे देश और विश्व में शांति और धार्मिक सद्भाव सदा बना रहे। ये सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह वर्षांत प्रार्थना आपके हृदय को शांति और कृतज्ञता से भर दिए तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वर्ष को धन्यवाद के साथ समाप्त कर सकें। हम कल नए वर्ष में नई दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारी रक्षा करें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।